ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 9 होगा। और हम यहाँ पर पिछले एक साल की करंट अफेयर, पिछले साल के क्वेश्चन और नए एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने जो नए एमसीक्यू किस टाइप से बन सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एमसीक्यू फ्रेम करे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हैं और दोनों पर हैं, तो कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, दोनों में से कोई भी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले। तो हम अपनी पहली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली करंट अफेयर हमारी लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये किसको मिला। देखिए, आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको 4 लीडर के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड नीतीश कुमार को मिला, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को मिला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला और अमित शाह को मिला, और एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो और या फिर ऐसा बोल दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को मिला, जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को मिला। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा भाई ये जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको मिला है। तो आपको पता होना चाहिए ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो ये एक क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई ऐसा आगे लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इंडिया के अंदर पहली बार, इंडिया के अंदर नहीं, इवन एशिया के अंदर पहली बार वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई है। अब ये कहाँ पर होस्ट हुई, तो एक तो पूछा जा सकता है कि जो 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर होस्ट हुई है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फ्रांस, इटली, ऐसी बहुत सारे नाम दे दिए जाएंगे उल्टे सुलटे, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वर्ल्ड 5th कॉफी कॉन्फ्रेंस कौन से स्टेट के अंदर ये हुई, होस्ट हुई। तो आपसे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस टाइप के स्टेट के नाम, तो कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर आता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन और नीचे जा सकते हैं वो, कि बेंगलुरु, सॉरी, ये वर्ल्ड वर्ल्ड कॉफी 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस थी, वो कौन इंडिया के कौन से शहर के अंदर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, इस टाइप का ऑप्शन दे देंगे ना आपसे। तो ये बेंगलुरु में हुई है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है कॉफी को लेकर हुई हो, अदरवाइज इंडिया एशिया में हुई नहीं है ऐसी कॉन्फ्रेंस। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, समर ओलंपिक्स, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये समर ओलंपिक्स स्टार्ट चल रहे हैं और 11 अगस्त तक चलेंगे। कहाँ पर हो रहा है ये पता होना चाहिए, फ्रांस के अंदर। जब ये खत्म हो जाएंगे तो मैं इस पर एक वीडियो जरूर लाऊंगा, कितने मेडल इंडिया को मिले। और क्योंकि देखो, हो सकता है कि ये अगस्त की बात है, 11 अगस्त को खत्म हो जाए और आपका जो पेपर है वो सितंबर में, 30 सितंबर को। तो हो सकता है कि आयोग अगस्त तक मतलब पूछ ले कितने आए। तो मैं जरूर इस पर करंट अभी नहीं ला रहा हूँ, अभी तो चल रहे हैं। अभी तो एक ब्रॉन्ज अवार्ड जीता गया है, एक लड़की ने जीता है, मुझे नाम नहीं, मनु शायद नाम है उनका। तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो मुझे बस अभी यही पता है कि ये जो है फ्रांस के अंदर चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 24 के समर ओलंपिक्स है ये कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। अब यहाँ पर 2 आईआईटी के बारे में पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट खबर है कि आईआईटी मद्रास ने इंडिया का पहला आईआईटी कैंपस तंजानिया में स्टैब्लिश किया है, मतलब होगा। और आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी के अंदर, मतलब यूएई के अंदर पहला आईआईटी कैंपस स्टैब्लिश किया है। तो पूरे इंडिया का आईआईटी कैंपस तंजानिया में हुआ है, दूसरे नंबर का हुआ है। ये किसने किया, मद्रास ने। और आईआईटी कैंपस दूसरा अबू धाबी यूएई के अंदर, और ये किसने किया है, आईआईटी दिल्ली ने। तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तंजानिया के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आप देखो, तंजानिया साउथ अफ्रीका के अंदर आता है, और तंजानिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए आयोग के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या तंजानिया से इक्वेटर पास होती है। जी नहीं, तंजानिया से इक्वेटर पास नहीं होती है, इक्वेटर लेक विक्टोरिया से पास होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लेक विक्टोरिया के बारे में। देखिए, लेक विक्टोरिया का क्वेश्चन पूछा था आयोग ने 2023 में, पढ़ना जरूरी होता है ये, ऐसे पता लगा बस 2 क्वेश्चन चले गए, अब किसी को पता ही नहीं है कि भाई आगे पीछे भी पढ़ना है, कि ये 2 आईआईटी वाले पढ़ के चलेगा, भी पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा इनके बारे में। लेक विक्टोरिया जो है, ये फ्रेश वाटर की वर्ल्ड की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी जो है लेक सुपीरियर है, जो कि अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। तो आपको उसके बारे में पता हूँ। वैसे मैंने एक लेक्चर, मैंने 4-5 लेक्चर डाले हुए हैं वर्ल्ड उसके अंदर मैप पर, तो आप जाकर उनको देख सकते हो। मैंने काफी, शायद 1 साल या 1.5 साल पहले डाले थे, तो आप जाकर उनको चेक कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है नॉर्थ अमेरिका को, और वहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया है मैंने।
अगर आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा उसमें। तो अब बात करते हैं कि तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन था वो कि जो लेक विक्टोरिया है वो वर्ल्ड की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। इस टाइप का स्टेटमेंट था। सबसे बड़ी लेक नहीं है, सेकंड नंबर की लेक है। तो आपको पता होना चाहिए लेक विक्टोरिया किन किन, ये भी पूछा था भैया किन किन कंट्रियों के साथ ये लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है। देखिए ये तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया, और यहाँ पर एक ये केनिया हो गया। तीन उससे ये जो है अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। अब तंजानिया के बारे में एक और खास बात है, यहाँ पर माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन है, और ये इनएक्टिव वैल्केनो, ठीक है, इनएक्टिव वैल्केनो है। तो पता होना चाहिए माउंट किलिमंजारो। एक तो क्वेश्चन यही था, और मैं आयोग के क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा था तो माउंट किलिमंजारो कौन सी अफ्रीका की कंट्री में है? तो ये तंजानिया में। तो आपको पता होना चाहिए, और ये इनएक्टिव वैल्केनो। तो आपसे किस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन पोर्टल, एक स्वागतम पोर्टल खोला है सुप्रीम कोर्ट ने। देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सच बताऊं तो एम्बिग्यूटी बहुत है, बहुत बड़ा रिफॉर्म होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा करप्शन चलता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम बोलते हैं कि जुडिशरी है, ये है, वो है। देखो जुडिशरी भले सही है, भैया वहाँ बहुत बड़ा करप्शन चलता है। आपने देखा होगा कि इतने साल हो गए राम अयोध्या मंदिर का जजमेंट नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जैसी बीजेपी आई सेंटर में तो एकदम आ गया। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में है वो, जब कांग्रेस पार्टी आ गई तो कांग्रेस के दल्ले बैठे रहते हैं, और जब बीजेपी आती है तो बीजेपी के दल्ले बैठते रहे। तो इसका मतलब वहां पर करप्शन है। समझ गए आप? वो उसी के फेवर में बोलते हैं जिसकी बोलती है। उनको पैसे दो, वही वाला काम होता है। जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो वही इनका काम है लोगों का। कि अभी आपने देखा केजरीवाल वाला केस चल रहा है, तो उसमें कभी बेल दे देती हो जाती, कभी बेल खत्म हो जाती, कभी ये हो जाता है, कभी बेल वो हो जाता है। और मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे, बस हम उसको बात नहीं करते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म की जरूरत है। जजमेंट, यहाँ पर जजों का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। उसमें वही चलता रहता है कि ये मेरे पापा का भाई का फलाने का ढिमकाने का लड़का है, लड़की है, इनके इसमें यही चलता रहता है। अगर आप देखो कोई आउटसाइडर यहाँ पर जज नहीं बनता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, क्योंकि ये लोग बनने नहीं देते। जैसे चलो छोड़ो बात। अब आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो ओणम फेस्टिवल है, ये केरला का फेस्टिवल है, और ये कल्चरल फेस्टिवल प्लस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो ओणम फेस्टिवल के बारे में बता मुझे, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये कल्चरल फेस्टिवल है केरला का। अब बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में वैसे तो आपको मतलब पता ही होना चाहिए काफी है। ये 2011 2010 में इसको बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में, अलग अलग ब्रांचेस भी हैं इसकी। अब ये करता क्या है? देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं उनको सुनता है कि जल्दी से जल्दी उन केसेस को उनसे निपटारा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है, और हाई कोर्ट के अंदर कितना बकचोदी चलती है, ठीक है। मतलब कभी स्टे को ले लो। अभी उसको मैं बता रहा केजरीवाल को, वो, अरे भाई जब उसने करा है तो उसके सबूत पेश करके उसको जो भी कुछ है उसको जेल में डालो। अब एक दिन सुबह पता लगता है कि उसको बेल मिल गई, शाम को पता लगता है कि उसको स्टे ले लिया है। और ये जो न्यूज वाले हैं इन्होंने तो और ज्यादा हालत खराब कर रखी है। आज केजरीवाल ने कम खाया, आज केजरीवाल ने ज्यादा खाया, आज केजरीवाल का 50 ग्राम वजन कम हो गया, आज केजरीवाल ने 3:30 बजे पानी पिया था, आज केजरीवाल ने इतना हगा था, आज इतना मुंह था। यही करते रहते हैं मीडिया वालों को, और कुछ काम नहीं होता है। जो काम की न्यूज वो दिखाते नहीं है, जिससे इनकी टीआरपी बढ़ती है, ये उसी दिखाते हैं। कभी तो दो टाइप के मीडिया यहाँ पर इंडिया के अंदर, एक तो वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, एक वो जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले वो उसका पक्ष दिखाते हैं, जो बीजेपी को उसको कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो कांग्रेस वालों का पक्ष दिखाते हैं इंडिया के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि अभी इलेक्शन हुए थे तो सभी मीडिया वालों ने क्या किया, 400 पार का पोल लगवा दिया आज तक वालों ने। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पोल इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन पोल नहीं करा रहा है, पोल करा रही है मीडिया। 400 पास, मतलब बेशर्मी की बात है यार ये। अब कोई कोई भी देश ये सोचेगा ना कि जैसे कि आज तक वाले हो गए या दूसरे हो गए, इन्होंने पूरा एक दफा, फिर बाद में इनका क्या बहाना था, पोल तो गलत भी हो सकते हैं। अब देखिए मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने में, इंडिया के जो बेवकूफ है ना, जो दंगे भुक्के लोग, उनको बेवकूफ बनाने पर ना तो सरकार कसर छोड़ रही है, ना मीडिया कसर छोड़ रही है, ना अपोजिशन का कसर छोड़ रहा है। तो इसलिए भाई आपको इस अंधकार से बाहर आना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी रास्ता नहीं है दुनिया में कि आपको अंधकार से दूर कर सके। ये पॉलिटिशियन अपनी रोटी सेकते हैं,
बिहार को अभी बजट अभी भारत सरकार का बजट आया, बिहार को पैकेज दिया गया, स्पेशल पैकेज दिया गया है कि डेवलपमेंट हो सके। तो उसमें भी लोगों को दिक्कत है, उसमें लोगों को मिर्ची लगी हुई है कि बिहार को ऐसा क्यों कर दिया। देखो, अब भाई गरीब थी, उसके अंदर रिसोर्सेस है नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है। तो अब डेवलपमेंट होएगा वहाँ के, मतलब बहुत बुरी हालत है। देखो, अगर मतलब स्पेशल तो पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा दर्जा दे दो, लेकिन वो हो नहीं सकता है, फिर दूसरे स्टेट में मांगे। तो अब अलग अलग, अब सबका अपना वो है कि भाई क्या है क्या नहीं है। सो कुछ लोग बोल रहे हैं बजट ये था, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल पैकेज चाहिए था। जो कि अब देखो, ये एक वहाँ की जो सरकारें हैं, उन्होंने दबाव डाला है भारत सरकार को, भैया वहाँ के स्पेशल पैकेज दो, वहाँ के डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। सच बताऊं तो मैं नंगे मुंह का वो बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान और यहाँ पर बिहार, ये सब नंगे मुंह के स्टेट है, झारखंड वगैरह, यहाँ पर करप्शन के सिवाय कुछ नहीं है। बिहार की तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, बहुत। देखो, ऊपर से कितना भी आया, कि जितने भी करोड़ आया, तो लोगों को कुछ हो रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। भैया अगर मान लो ऊपर से 100 करोड़ आया, तो 50 करोड़ तो पॉलिटिशियन खा जाएंगे, 50 करोड़ बचेगा। और ये जो आई एस आई पी एस या ए ग्रेड वाले या बी ग्रेड वाले सी ग्रेड वाले मिलकर खाएंगे, बचेगा कितना, 25 करोड़ को लगेगा, उसमें से भी कंपनी बचाती है। तो आप समझ रहे हो ना। तो मतलब ग्राउंड लेवल पर बहुत ही कम पैसा आने वाला है, तो लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये एक बात याद रख लेना, जब से ये पैसा आना शुरू होगा, इन पॉलिटिशियन के, इन आईएएस ऑफिसर के, इनके 100 बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनके इनकी इनकम बढ़ जाएगी, देख लेना। नेक्स्ट, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, फीफा वीमेन। देखिए ये फीफा वीमेन वर्ल्ड कप हुआ 2023। पहला तो क्वेश्चन ये, किसने इसको होस्ट करा था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको होस्ट किया था। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, ये हर 4 साल बाद होता है, तो 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने मिलकर होस्ट करा है, और 2027 में ये जो कहाँ पर होगा, 2027 में होगा ये ब्राजील के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए। और 2023 का जो ये वीमेन फीफा वर्ल्ड कप था, ये स्पेन ने जीता है, तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया में पहली बार एक फुल्ली इलेक्ट्रिकल इंडिजिनियसली, मतलब भारत के लोगों ने ही इस ट्रैक्टर को डेवलप किया है। तो इस ट्रैक्टर का नाम याद रखना, CSIRP प्राइमा ET11, ठीक है। तो ये जो मार्जिनल फार्मर होते हैं, जिनके पास कभी हेक्टेयर होता है, जमीन होती है उनके पास, तो इसको खरीद सकते हैं। और खरीद कर आप इसको घर पे चार्ज कर सकते हो, 7-8 घंटे में चार्ज हो जाएगा, और इसको 4 घंटे से ज्यादा ऑपरेट कर सकते हो आप अपने खेत की जुताई के लिए। तो 4 घंटे तो बहुत होते हैं उनके, उसके लिए। अब बात करते हैं अभिनीत मौर्य। अभिनीत मौर्य ने जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है उसको फतेह किया है। तो अब ये इनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे यूपी यूपी के जो है, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए करंट अफेयर है, लेकिन वैसे बिहार के लिए मुझे नहीं लगता इतनी इम्पोर्टेंट है। बस हाँ, यूरोप की हाईएस्ट पीक के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है, उसका उसके नाम के बारे में, कहाँ पर है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो पीक है, माउंट एल्ब्रस, ये कहाँ पर है, रशिया के अंदर ये है। और ये कैक्टस माउंटेन एक रेंज है, जैसा हमारे यहाँ पर हिमालय की रेंज है, उसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। ऐसी ये कॉकस माउंटेन रेंज है, तो इसमें सबसे ऊंचा माउंटेन जो है, ऊंची जो पीक है, वो माउंट एल्ब्रस है। और ये जो है रशिया रशिया के अंदर लोकेटेड है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये माउंट एल्ब्रस जो है एक इनएक्टिव वोल्केनो है। तो ये हमने उसके बारे में देखा। अब आप यहाँ पर MCQ अटेम्प्ट कर सकते हो ये। और वैसे 2 MCQ आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, एक ये वाला, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट करंट अफेयर में बताऊंगा आपको। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी दिवस के बारे में, और पहला हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था ये। तो आप ये विश टीम ऑफ द, ये मैंने आपको बता ही दिया है भैया, स्पेन जीती है, तो आप ये कर सकते हो। और कहाँ पर ये जो 2023 का फीफा वीमेन वर्ल्ड कप वहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों मिलकर होस्ट करा रहे हैं। आईआईटी ना पहला इंस्टीट्यूट ग्लोबल कैंपस कहाँ पर किसने वो किया, एस्टेब्लिश किया, आईआईटी मद्रास ने, तंजानिया के अंदर। तो आईआईटी कैंपस तंजानिया के अंदर आईआईटी उसने किया है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे, हिंदी इंग्लिश में मैंने दोनों डाल दिए, तो आप इनको ट्राई करना। और देखो ये जो करंट अफेयर, देखो MCQ 1000 बना लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी तैयारी नहीं है कम्प्रहेंसिव की, तो नहीं कर पाओगे आप, पीसीएस नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि पीसीएस के अंदर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके पूछ लेता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, बेंगलुरु से इस टाइप से क्वेश्चन कितने, 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके एक ही एस्पेक्ट के बारे में जाना है, तो फिर आप एक ही बस उसी के ऊपर हो गए, तो आपको लगेगा भाई हो गया मेरा। तो भाई अलग इधर उधर से ही पूछ लेता है पीसीएस। पीसीएस में उल्टी सीधी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो हम ये अपनी करंट अफेयर का पार्ट यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नहीं नेक्स्ट करंट अफेयर में। इसके PPT वगैरह मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करा दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।